Hello बच्चों, let's read this question. Discuss the motion of two bodies of different masses connected at the end of a inextensible string which goes over a frictionless pulley and a massless pulley. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक दो बॉडी है डिफरेंट मासेस की, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ये पुली है। तो पुली के ऊपर क्या हो रहा है कि एक स्ट्रिंग है। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, इधर दोनों मास कनेक्ट है। मान लीजिए ये डिफरेंट मासेस है, तो मान लीजिए ये M1, इधर ये M2 है। तो ये स्ट्रिंग है, एक ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और लाइट स्ट्रिंग है और फ्रिक्शनलेस पुली जो फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। तो हमको इस दोनों बॉडी का मोशन कैसा होगा ये हमको डिफाइन करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट बेसिकली हम यूज करेंगे वही जो जनरल फॉर्मूला हमको पता है कि जो F इक्वल टू एम है, कि जो इधर जो F है ये F नेट, यानी कि जो टोटल नेट फोर्स होगा ये इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, एक बॉडी के ऊपर अलग अलग फोर्स लगता है, जो टोटल फोर्स होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन उसका हो रहा है उसके साथ इक्वल होगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें अगर फोर्स एनालिसिस करेंगे तो इधर हम देखेंगे कि इधर फोर्स जो लग रहा है, एक वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा W1, इसकी वजह से एक वेट फोर्स W2 नीचे लग रहा होगा और इधर टेंशन होगा स्ट्रिंग में। तो अगर हम देखेंगे कि तो W की क्या है, W वेट, तो W1 हो जाएगा क्या, M1G, और W2 क्या हो जाएगा, M2G। तो मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है वो M1 मास का ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन A, और टू मास का नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन A। सेम स्ट्रिंग में कनेक्ट हुआ है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे M1 मास के लिए, और M1 क्या होगा, जो F नेट होगा वो कितना होगा, M1 इंटू है, और फॉर M2 के लिए जो F नेट होगा ये कितना होगा, M2 इंटू माइनस है, ये नीचे की तरफ, तो माइनस इधर हम लगा देंगे कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम फोर्स दोनों के देखेंगे कितना नेट फोर्स कितना हो रहा है, तो इधर हम देख सकते हैं कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस M1 मास का, तो ये मास M1 नीचे की तरफ लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T। तो जो नेट फोर्स होगा अगर उसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो F नेट आएगा ये क्या आएगा, T माइनस M1G, ये F नेट। तो हम इस लिख सकते हैं इधर कि T माइनस M1G इक्वल टू M1 है, इसको इक्वेशन 1 दे देते। सिमिलरली M2 के जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये M2 है, नीचे को लग रहा है M2G, ऊपर को लग रहा है टेंशन T। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वही इसका हम लिख सकते हैं, जो F नेट है यह T माइनस M2G। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर के T माइनस M2G इक्वल टू माइनस M2 इंटू ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो इधर माइनस टी इधर प्लस टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस टी ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा M2G माइनस M1G
इक्वल टू, ये क्या है, m2 प्लस m2a प्लस m1a, तो ये आ जाएगा m2a प्लस m1a। दैट इम्प्लाइज, अगर हम इधर कॉमन ले आएंगे m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू, इधर सिमिलरली m हो जाएगा, a कॉमन लाने से m2 प्लस m1 इंटू ए, तो a क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई g। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो ये m1 m2 के मास के ऊपर उसका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, तो हम इस तरफ एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो ये मूव करेगा, m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन वही होगा, और m1 ऊपर की तरफ सेम एक्सेलरेशन में मूव करेगा, बस ऊपर नीचे का डिफरेंस होगा। तो ये आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।